नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज एक वीडियो हम ऐसा बनाने जा रहे हैं जो एक एक अनुमान पर ही आधारित है। और यह वीडियो जो है हाइड्रोजन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है। हाइड्रोजन वाहन, जैसा कि आज हम इसका प्रदर्शन भी देख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम अपनी बात रखने जा रहे हैं, अपनी धारणा यहाँ व्यक्त करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आगे आने वाला दौर निश्चित रूप से हाइड्रोजन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा। इलेक्ट्रिक वाहन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम हाइड्रोजन ऊर्जा ही कह सकते हैं। तो आज के वीडियो का केंद्र या हमारा फोकस जो है वो हाइड्रोजन ऊर्जा पर ही रहने वाला है। और वैसे भी इस समय ग्रीन एनर्जी की बात चल रही है, ना जाने कितने कितने नवीकरणीय स्रोत की बात चल रही है। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तरह तरह की एनर्जी। इसमें हाइड्रोजन ऊर्जा को बहुत प्राथमिकता दी जा रही है, चूंकि उच्च तकनीकी आधारित यह व्यवस्था है। यह एक तरफ से तकनीकी है, उच्च तकनीकी आधारित मतलब यह ऊर्जा का विकल्प है। तो अभी इसका प्रसार बहुत अधिक नहीं है, टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, सरल और सस्ती टेक्नोलॉजी। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ऊर्जा के लिए जो आज पूरे विश्व में मतलब एक तरफ से एक चिंता की लहर दौड़ रही है कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या होंगे जो हमारी मांग को पूरी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हाइड्रोजन ऊर्जा उसको पूरी कर देगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ तो हाइड्रोजन ही है, और हाइड्रोजन धरातल पर भी पर्याप्त है, कोने कोने में है। तो इसी पे हम फोकस करेंगे। एक अनुमान आधारित यह लेक्चर होगा, या जो वार्ता प्रस्तुत की जा रही है, यह वीडियो जो बनाया जा रहा है अनुमान आधारित। आप भी अनुमान लगाते हैं, हम भी अनुमान लगाएंगे। अब हम अपनी धारणा शुरू करते हैं। तो पहले एक बार पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाइड्रोजन ऊर्जा क्या है? हाइड्रोजन जैसे कि पानी में H2O, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से हाइड्रोजन को अलग कर लिया गया। इस हाइड्रोजन में अपार ऊर्जा है। हाइड्रोजन के दहन से ही पूरे ब्रह्मांड में जितने ग्रह उपग्रह हैं, ठीक है, सब इसी ऊर्जा का ही एक तरफ से रूपांतरित रूप है। धरातल पर जो जीवन है उसी ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा की ही एक तरफ से देन है। तो हाइड्रोजन तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है, तो यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। पानी में पर्याप्त हाइड्रोजन है, जगह जगह है, कोयले में है, प्राकृतिक गैस में है, मीथेन में, हर जगह है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को निकालना है। जो रासायनिक विधि है उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और बैटरी वगैरह में भी जो कुछ भी एनर्जी मिलती है हमको, जो कुछ भी हम एनर्जी संरक्षित करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस ही है, और हाइड्रोजन से ही हमको एक तरफ ऊर्जा मिलती है। लेकिन हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह हम उपयोग में लाएं, ठीक है। इस दृष्टि से भारत सरकार द्वारा हाल ही में 2023 में हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। हालांकि घोषणा पहले हुई थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसे 2023 में हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई है। हाइड्रोजन मिशन भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन होगा। 2030 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है 125 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का। प्रतिवर्ष 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य है। ये तो भारत सरकार का लक्ष्य है, पूरी दुनिया में लक्ष्य का निर्धारण किया जा रहा है। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा यह एक तरफ से मिशन शुरू किया है। 2000 अगर हम 30 तक कहें 125 गीगावाट, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे भी नवीकरणीय ऊर्जा से 2030 तक कुल ऊर्जा उत्पादन का 50% प्राप्त करना है, उसमें यह भी एक हमारे लिए प्लस रहेगा। तो निश्चित रूप से आने वाला समय इलेक्ट्रिक वाहनों का, हाइड्रोजन ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। अब हम एक बार जरा वर्तमान में नजर दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि वर्तमान में भी इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स तो सड़क पर दौड़ ही रही हैं। अब वैसे भी भारत सरकार द्वारा, यानी भारत की गवर्नमेंट द्वारा 2070 तक शुद्ध शून्य ऊर्जा ये शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया। शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कार्बन ऐसा उत्सर्जित हो कि उससे प्रदूषण अब न फैलाए, मतलब उससे ग्रीन हाउस का प्रभाव न रहे। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड जितना प्रोड्यूस करें, सिंक उसको एब्जॉर्ब भी कर लें, यानी वनस्पतियां, बाकी और सिंक जितने हैं, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है उनको एब्जॉर्ब किया जा सके, वो बैलेंस बना रहे, और अतिरिक्त CO2 वायुमंडल में बढ़ने ना पाए। यही शुद्ध शून्य ऊर्जा उत्सर्जन है, जो कि 2070 तक प्राप्त करना है। यूरोप, अमेरिका वगैरह देश, बहुत सारे देश 2050 तक अपना लक्ष्य रखे हैं, लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है, आबादी यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसकी पूरी मांग को पूरा करने के लिए भारी औद्योगिक उत्पादन की जरूरत है। तो अभी भारत ने इसको 2050 के बजाय इसको इस लक्ष्य को 2070 तक कर दिया है। तो अब हम आते हैं मूल बात पे, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाएगा। जो हाइड्रोजन मिशन हमारा चलाया जाएगा, चल रहा है, इससे हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। जैसा कि हमने कहा 2030 तक 125 गीगावाट प्राप्त करना है।
ऊर्जा हाइड्रोजन से, और प्रति वर्ष 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन ऊर्जा का उत्पादन करना है, जो कि होगा ही होगा। तो किन किन स्रोतों से लिया जाएगा? तो 4 तरह के हाइड्रोजन की बात चल रही है। 4 हाइड्रोजन। पहला, अगर हम कोयले से प्राप्त करते हैं तो कोयले से प्राप्त ब्राउन हाइड्रोजन होगा। फिर अगर हम इसको मीथेन से प्राप्त करते हैं तो वो ग्रे होगा। फिर अगर प्राकृतिक गैस से प्राप्त करते हैं तो वो ब्लू होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से पानी से सीधा प्राप्त करते हैं तो वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा। असली तो ग्रीन हाइड्रोजन है। इससे पर्यावरण में या हम कहेंगे वातावरण में किसी तरह के कोई प्रदूषण फैलने की संभावना नहीं है, और निश्चित रूप से शुद्ध शून्य उत्सर्जन की तरफ बहुत तेजी से हमारे कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी तो ट्रायल भी हुआ था, पिछले साल भी ट्रायल हुआ है हाइड्रोजन से चलने वाली कारों का, ठीक है, हमारे मंत्री महोदय ने किया था, और ट्रायल हो भी रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां बना भी रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहन, 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक कारें तो दौड़ रही हैं। आप देखिए बड़े बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक कारें दौड़ रही हैं, और मतलब 2 व्हीलर तो मुझे लगता है कि कोने कोने में दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी कम है। ऐसा लगता है कि कम से कम जितने 2 व्हीलर हैं जो कारें दौड़ रही हैं, ये कम से कम 40% तक रिप्लेस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक में। जितनी कारें दौड़ रही है इस समय पूरे देश में, ये आने वाले समय में कुछ ही वर्षों में लगभग 40% तक रिप्लेस हो जाएंगी। अगर 40% तक इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन वाहन सड़क पर दौड़ने लगे तो निश्चित रूप से शुद्ध शून्य उत्सर्जन की हम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, और 2070 तक का जो लक्ष्य रखा गया है वो पहले ही प्राप्त हो जाएगा। तो हम विश्वास हमें करना चाहिए कि आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, और निश्चित रूप से जब महसूस होता है कि आगे ऐसे से हो जाएगा तो दिक्कत आने वाली है, तो निश्चित रूप से हम सभ्यता के उस मुकाम तक पहुंच गए हैं, और हमारी जानकारी वहां तक पहुंच गई है कि अपनी जानकारी से सारी व्यवस्था को बदल भी लेंगे। अगर हमने नुकसान पहुंचाया है तो हम उसका समाधान भी खोज लेंगे, और वैज्ञानिक हमारे समाधान खोज भी रहे हैं। तो यह मान के चला जाए कि जितना अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में ये हो जाएगा, वो नुकसान, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि तकनीक या जो प्रौद्योगिकियां हैं बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं। उन्हीं में से हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की तकनीक भी है, और भविष्य में ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन वाहन या हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और हमें विश्वास रखना चाहिए कि ऊर्जा के जो विकल्प की तरफ हम दौड़ रहे हैं चारों तरफ, कि क्या विकल्प होगा, कौन होगा, कैसे होगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा ये भविष्य की ऊर्जा होने वाली है, और इनसे कोई अशुद्धि वातावरण में नहीं फैलने वाली है, और निश्चित रूप से ये ग्रीन ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत होंगे, और पूरी दुनिया इन पर ज़्यादा डिपेंड करेगी। और सबसे खास बात है कि भारत सौर ऊर्जा में भी एक अग्रणी उत्पादक बन गया है, हाइड्रोजन ऊर्जा में भी बन जाएगा, जैसा कि हाइड्रोजन मिशन देश में चल रहा है। तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम उम्मीद करें कि आगे समय में हमारी कार, हमारे 2 व्हीलर ज़्यादा पेट्रोल से ना चलें, ज़्यादा डीजल से ना चलें, वरन वो इलेक्ट्रिक वाहन हो, वो हाइड्रोजन से चलें। तो एक जानकारी शेयर करने जैसी बात है। यह जानकारी हो सकता है आपको पसंद भी आए, और इसमें जो जानकारियाँ दी जा रही हैं एक अनुमान पर आधारित हैं। यह जानकारी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन एक शेयर करने के लिए यह लेक्चर यहाँ दिया जा रहा है, यह वीडियो बनाया जा रहा है, और हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। इस तरह के वीडियो और भी आगे भी बनाए जाते रहेंगे, और इसको ही बंद किया जाता है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे पीछे भी बहुत सारे वीडियो हैं, उनको भी देखें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।